हेलो दोस्तों, मैं उमा पटेल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल निकी दरगस में। आज हम बात करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप। क्या कहता है हिंदू धर्म। वैसे तो भोजन में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं तो वहीं कुछ लोग मांसाहार को काट कर और मार कर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है। एक और मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी व्यक्ति को घास फूस खाने वाले लोग बताते हैं, वहीं दूसरी ओर देखे जाए तो शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी व्यक्ति को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। इसलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी उन दोनों में से कौन सा आहार उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस बात को लेकर कई लोगों के मन में शंका होती है। इसके कारण कुछ लोग के मन में वेदों को लेकर कई प्रकार की शंका होती है, जिनकी वजह से वो लोग समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा की दी गई रचनाओं में मनुष्य अपनी आत्म समान मानना चाहिए। जैसे आप पाना चाहते हो वैसा ही दूसरों के हित में करना चाहिए, और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख पाते हो वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी की हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताई गई है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने से समाज की उन्नति है। मनुष्य को इस प्रकार सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। भागवत गीता में मांस खाना या खाने की वजह को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रज और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है उनकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा की जैसी चीजें तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दरिंद की तरह रहना, दुखी और सदा के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है और उनकी आयु को लंबा कर देता है और उनके मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने में बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाने में कारगर रहता है। हमें शाकाहारी भोजन ही खाना चाहिए। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। मांस खाना पुण्य है या पाप, इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण की कथा। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना के किनारे पर एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उनके पास एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। हिरण बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथे पर हाथ हिलाया और हिरण से पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बहुत घबराए हुए हो। तभी वहां पर एक शिकारी आ गया और बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका खुद का हक होता है, न कि किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया और शिकारी ने गरजते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकड़ कर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि मैं किसी प्राणी को मारना ये बहुत बड़ा पाप है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहोगे। मांसाहार ये पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य।
मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यदि मैंने शिकार नहीं कर पाया तो मुझे खाना नहीं मिल पाएगा। मैंने इस हिरण को इस जीवन से मुक्त किया है तो मैं पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से रोक रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या के बारे में शास्त्रों में इनका उल्लेख किया गया है, तब राजा भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था, और इस पाप का मैं ही क्यों भोगी बनूं? शिकारी ने श्री कृष्ण को पूछा। अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य? शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि यह शिकारी मांस खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये बात को पूरा समझता ही नहीं है। इसलिए इस शिकारी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझानी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हैं। एक बार मगध में अकाल की वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा बहुत चिंता करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो ये अनाज का भंडार भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं राजदरबारी और मंत्री परिषद को राजदरबार में बुलाया और ये बात सभी को पूछा कि राज्य में इस भूखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे, यदि चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है, ऐसे में कोई भी रास्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार करने वाले एक मंत्री खड़े हुए और कहा, महाराज, सबसे आसान तरीका मांसाहार है। ये यहाँ धन की खर्चा नहीं होता और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्री परिषद ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता कि मांस ये सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी मैं इस विषय में आपको कल बताऊंगा। मंत्री परिषद जब उस मांसाहार के घर जाकर पूछे और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई और वैद्य ने कहा है कि कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब उसने कहा कि आप मुझसे सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकाल कर राजा को दे सकता हूँ। तब वह उदास हो गया। राजा को उसका मांस खिलाया जाएगा तो वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। इससे उन शिकारी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि मैं आज ही मांस का सेवन करना छोड़ दूंगा। तो मित्रों, इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। यदि वैज्ञानिकों की माने तो शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत शक्ति और मजबूती प्रदान करता है, हमारा पंचतंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार मांसाहार को ही बड़ा उत्तम माना गया है। जिन जीवों को आप मारकर खा रहे हो उन्हें प्राण बचाने के लिए अवसर भी नहीं मिलता। जिस तरह हम प्राणियों का शिकार करते हैं तो हमें इस जन्म में तो क्या दूसरे जन्म में भी मनुष्य का अवतार नहीं मिलता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपके कई भ्रम टूटे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।